हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल उम्मीदों का प्रभात में, जहां आपको मिलती हैं गणित और विज्ञान से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। सब्सक्राइब कीजिए उम्मीदों का प्रभात चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम लोग हैं भौतिकी भाग 1 कक्षा 11 के अध्याय 2 मात्रक एवं मापन यूनिट एंड मेजरमेंट के अभ्यास प्रश्न 2.6 पर यानी पाठ 2 के 6वें क्वेश्चन पे हम लोग हैं। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। लंबाई मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे परिशुद्ध यंत्र है। यानी लंबाई हमें मापना है और लंबाई मापने के लिए इनमें से जो निम्नलिखित नीचे लिखित है इनमें से कौन सबसे ज्यादा परिशुद्ध है। तो देखिए यहां पर जो इन्होंने कहा है परिशुद्ध, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि कौन ज्यादा शुद्धता से ज्यादा सुग्राहिता से माप सकता है। और जहां बात आती है सुग्राहिता की तो वहां पे आता है अल्पतमांक। जिस यंत्र का अल्पतमांक कम होता है उसका जो सुग्राहिता होता है वो ज्यादा होता है। फिर से समझिएगा, जिसका अल्पतमांक बहुत कम होता है उसकी सुग्राहिता क्या होती है, अधिक होती है, उसकी शुद्धता ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसकी जो सीमा होती है कम नापने की वो बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से उसकी सुग्राहिता क्या होती है, ज्यादा होती है। तो यहां पर देखिए मैंने एक टर्म यूज किया अल्पतमांक। अल्पतमांक एक शब्द मैंने यूज किया, ये क्या होता है, किसी मापक यंत्र का अल्पतमांक वह छोटी से छोटी माप है जो उस यंत्र द्वारा ली जा सकती है। जैसे मीटर स्केल, साधारण जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल होता है उसको आप यूज करते हैं, तो वहां पे वो जो उसका अल्पतमांक होता है वो देखेंगे 1 सेंटीमीटर 10 खानों में बटा होता है। 1 सेंटीमीटर क्या खानों में बटा होता है, 10 खानों में। तो एक खाने तक हम उसका मैक्सिमम एक खाने तक हम शुद्ध ले सकते हैं। तो उसके एक खाने का जो मान होता है वो क्या होता है, ये होता है 0.1 सेंटीमीटर या फिर उसको 1 मिलीमीटर भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखिए यहां पर क्या है, एक वर्नियर कैलिपर्स जिसके वर्नियर पैमाने पर 20 विभाजन है। तो देखिए होता क्या है, अक्सर जब वर्नियर कैलिपर्स की बात आती है तो आपके माइंड में कंफ्यूजन आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस टॉपिक को आपने अच्छे से पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये पूरा 1 घंटे का पूरा टॉपिक है। अगर आपको कायदे से बताया जाए तो करीब 1 से सवा घंटे लगेंगे इसमें, लेकिन फिर भी हम आज डिस्कस करेंगे। मैं मुझसे जितना हो सकेगा कम से कम समय मैं आपको फिगर बना के भी समझाऊंगा। इसके बाद है स्क्रू गेज जिसका चूड़ी अंतराल 1 mm और वृत्तीय पैमाने पर 100 विभाजन है। तो ये स्क्रू गेज भी ये आप अगर प्रयोगशाला में जाएंगे तो वहां आपको देखने को मिलेगा। और तीसरा है कोई प्रकाशिक यंत्र जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की सीमा के अंदर लंबाई माप सकता है। यानी कि इसकी जो सीमा है, यानी कि ये जो छोटा से छोटा माप सकता है वो कितना माप सकता है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। तो आइए पहले फिगर बना लेते हैं, इसके बाद फिर हम इसको समझते हैं। ये मैंने कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा आपके लिए बना दिया है सिर्फ समझाने के लिए। अगर आप स्पेशली इसके बारे में जानना चाहेंगे तो आप कमेंट करेंगे तो मैं इस पर अलग से एक वीडियो बना दूंगा। फिलहाल समझते देखिए एक वर्नियर कैलिपर्स। तो देखिए ये वर्नियर कैलिपर्स का प्रारूप है जिसके वर्नियर पैमाने पर, तो थोड़ा सा जान लेते हैं यहाँ पे तेजी से क्विक। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये देखिए ये फ्रेम जो होता है, ये जो फ्रेम होता है पूरा स्केल टाइप का और इसमें एक जबड़ा लगा होता है, ये पूरा फिक्स होता है। यानी कि ये इसका इतना पार्ट ये फिक्स्ड होता है, यानी ये हिलता नहीं है। और जबकि ये वाला जो वर्नियर वाला है ये इसको आगे पीछे खिसकाया भी जा सकता है। तो जिसको भी हमें मान लीजिए मेजर करना है उसको हम इसके जबड़े में आगे खिसका करके फिर इसके जो भी यहाँ पे मेजरमेंट होते हैं, जो भी माप होते हैं, उसको हम अल्पतमांक की सहायता उसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फिलहाल समझिए, तो इस पर भी देखिए पैमाने अंकित होते हैं। जो ये मेन वाला है जो पूरा, और ये जो खिसकाने वाला है इस पर भी यहाँ पे लाइनें खींची होती हैं। तो यहाँ देखिए कह रहा है एक वर्नियर कैलिपर्स जिसके वर्नियर पैमाने पर 20 विभाजन है। तो देखिए यहाँ पर ये जो विभाजन है ये 20 विभाजन है। कितने विभाजन है? 20 विभाजन है। और 20 विभाजन है
तो देखिए हमें शुद्धता निकालनी है, हमें क्या निकालनी है, और शुद्धता निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, शुद्धता निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहां हमें अल्पतमांक निकालना पड़ेगा, जिसको कि अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट भी बोलते हैं, अल्पतमांक, लीस्ट काउंट इसको बोलते हैं। तो ये हम निकालेंगे, जिसका लिस्ट काउंट सबसे कम होगा वो सबसे ज्यादा परिशुद्ध होगा। तो अब देखिए वर्नियर कैलिपर्स में अगर हम लिस्ट काउंट की बात करें, अल्पतमांक की बात करें, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा हिंदी लिखने में थोड़ा बड़ा होगा, स्पेस कम है, तो मैं इंग्लिश लिख रहा हूं, आप समझ जाओगे। तो देखिए लिस्ट काउंट यहाँ पर हम लोग निकालते हैं। तो देखिए इसका दो तरीका है, इसका लिस्ट काउंट निकालने का दो तरीका है। पहला तरीका क्या है, लिस्ट काउंट बराबर होता है MSD माइनस VSD। अब आप सोच रहे होंगे कि ये MSD और VSD कहां से आ गया। तो देखिए मैं आपको बता दूं, MSD का मतलब होगा मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन, और VSD का मतलब है वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या है, यहां पर देखिए ये जो 20 विभाजन है, तो ये देखिए ये 20 विभाजन है। ठीक है, तो अब ये 20 विभाजन है, तो यहां पर आपको समझना होगा कि जब वर्नियर पर 20 विभाजन है तो इसका जब हम ये मेन स्केल के साथ जब हम इसको पूरा सटाएंगे, जो मेन स्केल के साथ जब ज्वाइंट अप होगा, तो ये जो 20 विभाजन है ये इसके मुख्य पैमाने के 19 विभाजन के बराबर होगा। ये नियम है और 11th-12th लेवल पे आपको यही मिलेगा। इसमें 20 विभाजन तो यहाँ 19, अगर यहाँ 10 होता तो यहाँ कितना होता, 9 होता, अगर यहाँ 30 होता तो यहाँ कितना होता, 29। इस तरह से आप अपने माइंड सेट में बैठा लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल 20 है तो हम लोग 20 लेते हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ आप और समझ लीजिए कि ये जो मेन स्केल डिवीजन है ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 1 mm के। किसके बराबर होता है, 1 mm के। वास्तव में ये जो आप वर्नियर देख रहे हैं, तो इसका जो एक भाग है मेन स्केल यही है, इसका एक भाग, यानी इसमें जो ये होता है सेंटीमीटर में होता है। किसमें होता है, ये जो होता है मेन स्केल वो सेंटीमीटर में होता है, और उसका एक भाग किसके बराबर होता है, 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं 1/10 सेंटीमीटर, ऐसे भी हम चाहे तो कह सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमें इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, VSD को MSD में चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर हम इसको सिंपली निकाल ले रहे हैं, तो चलिए हम यहाँ पे इसको निकाल ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वर्नियर के 19 भाग, यानी 19 VSD बराबर 20 MSD। मतलब समझिए, वेरी सॉरी, यहां पर ये क्या होगा, यहां पर क्या होगा, ये जो वर्नियर है उस पर 20 विभाजन है और ये बराबर होगा मेन वाले स्केल के 19 भाग के। इसके 20 भाग इसके 19 भाग के बराबर होंगे, तो यहां पे ये जो होगा 20 वर्नियर स्केल डिवीजन, 20 विभाजन है ना, वर्नियर के 20 विभाजन है, तो 20 वर्नियर डिवीजन बराबर होगा 19 मेन स्केल डिवीजन के। इसका 20 इसके 19 के क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए यहां हमें VSD को MSD में चेंज करना है, तो यहां लिखेंगे या यहां अगर एक VSD अगर निकालना है तो एक ही नियम लगाइए, ये 20 कहां चला जाएगा, इसके नीचे 19/20 MSD। तो देखिए ये हमारा VSD MSD में बदल गया। यहां पे अगर हम और लिखना चाहें तो हम और भी लिख सकते हैं, एक VSD बराबर, तो देखिए यहां पर देख रहे हैं आप, यहां पर एक MSD बराबर कितना है, 1 mm, तो यहां पर ये हो जाएगा 19/20। यहां पे हम चाहें तो mm भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से अब हम यहाँ पे लिस्ट काउंट निकाल ले रहे हैं। तो देखिए लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे एक MSD था और यहाँ पर कितना था,
एक VSD था, तो एक VSD में 19/20 MSD। देखिए यहाँ से जब इसमें से जाएगा तो ये इस तरह से भी हो जाएगा। आप सिंपली इसको भिन्नों के नियम से लगा सकते हो। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1/20 MSD। अब MSD की जगह हम वैल्यू रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं? तो देखिए MSD का वैल्यू mm है, तो हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं 1/20 mm भी लिख सकते हैं, या फिर हम mm की जगह 1/10 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं। तो जब यहाँ पे हम 1/20 में mm की जगह हम 1/10 जब सेंटीमीटर रखेंगे, यानी यहाँ पे सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये आएगा 1/200 सेंटीमीटर। और फिर इसको और हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे ये हो जाएगा 0. तो देखिए 1/200 करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 0 बढ़ाया, कुछ नहीं, फिर दशमलव लगाया तो यहाँ 0 बढ़ाया, नहीं गया। फिर से यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर से यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर भी नहीं गया। इसके बाद हम यहाँ पे फिर से 0 बढ़ाएंगे, फिर से 0 बढ़ाएंगे, तो ये हो जाएगा 1000। अब कितनी बार जा रहा है? 5 बार। तो यहाँ पर हल करने पर हमारा है 0.05 सेंटीमीटर। ये इसका अल्पतमांक आया है। तो ये देखिए एक तरीका तो ये है निकालने का अल्पतमांक किसका? वर्नियर कैलिपर्स का। दूसरा तरीका भी आप समझ लीजिए, लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर्स के लिए है, क्योंकि तो थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैंने लिखा नहीं पड़ा। ये देखिए होता है, ये स्केल, मेन स्केल का एक भाग का मान बटा यहाँ पे विभाजनों की संख्या। ये यस यहाँ पे क्या है आप समझ लीजिए इसको। एस क्या है? एस है मुख्य पैमाने के एक भाग का मान। और ये क्या है? ये है वर्नियर पैमाने पर विभाजनों की संख्या। यही है यस क्या है? एक मुख्य पैमाने के एक भाग का मान, और ये यन क्या है? वर्नियर पैमाने पर विभाजन की संख्या। तो देखिए ये भी एक लिस्ट काउंट निकालने का वर्नियर के जो है तरीका है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे अगर एक भाग का मान, देखिए मुख्य पैमाना जो है, जो कि ये मेन वाला है, जो इसके एक भाग का मान 1 mm होता है। कितना होता है? 1 mm। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं 1 मिलीमीटर। और यहाँ पर विभाजन कितने हैं? यहाँ विभाजन कितने हैं? 20 हैं। तो यहाँ हम क्या रख देंगे? 20 रख देंगे। अब देखिए 1 मिलीमीटर बराबर क्या होता है? 1/10 सेंटीमीटर। तो जब हम यहाँ पे mm हटाना चाहेंगे तो यहाँ 1/20 तो है, यहाँ 1/10, और अब ये सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर भी आएगा 1/200, जिसको सॉल्व करने पर 0.005 सेंटीमीटर आएगा। तो फर्स्ट वाला ये तरीका हो गया। सेकंड वाला ये जो आपको सरल पड़े उससे आप कर सकते हैं। तो ये तो रहे हमारे वर्नियर के लिए। अब आगे क्या है? स्क्रू गेज। तो देखिए स्क्रू गेज इस तरह का होता है। अब इसका चूड़ी अंतराल क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर ये कुछ इस तरह का जो है यंत्र होता है। तो इसमें देखिए क्या है, इसमें यहाँ से इसको ये घुमाते हैं, यहाँ से इसको क्या करते हैं? घुमाते हैं। यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे क्या होता है? 0 होता है। और जब इसका एक बार घुमा करके फिर से 0 यहीं आ जाता है, तो ये जो है, ये आप देख रहे हैं ऐसे खाने की संख्या, तो ये एक यूनिट, ये एक चूड़ी आगे खिसक जाता है। ये एक चूड़ी कहाँ खिसक जाता है? आगे। तो जो स्क्रू गेज का अल्पतमांक होता है, तो यहां हम लिखेंगे स्क्रू गेज का अल्पतमांक। तो इसका क्या होता है? यहाँ पे चूड़ी अंतराल यानी चूड़ी का अंतराल कितना है बटा वो दिया रहता है, यहाँ इसी पे दिया रहता है, यहाँ पे ऐसे mm करके लिखा रहता है। ठीक है, कितने यहाँ पे है खाने, यहाँ लिखा रहता है। तो चूड़ी अंतराल बटा, अब यहाँ पे ये वृत्तीय पैमाना क्या है? देखिए 2 पैमाने हैं। ये देखिए ये वाला घूमता है, और ये जो है इस पर इसके ये जो घाट पे बना हुआ है, यहाँ पर ये होता है जो है चूड़ी अंतराल। हाँ, ये मुख्य पैमाना है, ये जो है ये मुख्य पैमाना है, ये जो इसको घुमाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 100 विभाजन लिखा है, तो यहाँ लिखेंगे विभाजन की संख्या, यही इसका फार्मूला होता है।
विभाजन संख्या। तो देखिए अब चूड़ी अंतराल कितना है, तो देखिए चूड़ी अंतराल हमको दिया हुआ है 1 mm, तो यहां हम लिखेंगे 1 mm, और यहाँ विभाजनों की संख्या दिया हुआ है कितना 100, तो यहाँ हम क्या कर देंगे 100। अब देखिए mm को हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है, क्योंकि हमारा ऊपर वाला भी सेंटीमीटर में है, तो सबको सेंटीमीटर में हम बदलेंगे तो कंफर्म हमको हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ये क्या करेंगे 1/, तो देखिए ये mm, 1 mm बराबर होता है 1/10 सेंटीमीटर, ये होता है। तो यहाँ पर जब mm के बजाय हम 1/10 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/1000, अब यहाँ सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि 1 mm बराबर 1/10 सेंटीमीटर होता है। अब इस तरह से इसका आएगा जो वैल्यू 001, क्या आएगा 001 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ देखिए इसका जो अल्पतमांक आया है 0.005 आया है, और इसका अल्पतमांक जो आया है वो 0.001 आया है। अगर इन दोनों में अगर हमें पूछे परिशुद्ध, तो स्क्रू गेज परिशुद्ध होगा, क्यों, क्योंकि इसका ज्यादा है अल्पतमांक और इसका क्या है कम। जिसका जितना कम होगा उसका शुद्धता उतना ही अधिक होगा उस यंत्र का। ठीक है, तो इस तरह से ये दूसरे का हो गया। अब देखिए तीसरा वाला जब आ जाएगा तो डिसाइड हो जाएगा कि कौन सा सबसे ज्यादा परिशुद्ध होगा। तो देखिए तीसरा, कोई प्रकाशिक यंत्र। अब प्रकाशिक यंत्र ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या आता है, दूरदर्शी या दूरदर्शी प्रकाशिक यंत्र। तो इसमें सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी आते हैं। देखिए हल्का सा आरेख मैंने खींचा हुआ है, सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी। फिलहाल इससे हमसे मतलब नहीं है। यहाँ पर हमें ये देखना है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। यहाँ पे हमें देखना है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, और प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की बात की जाएगी तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रकाशिक यंत्र का अल्पतमांक। प्रकाशिक यंत्र का अल्पतमांक बराबर कितना होगा, तो देखिए यहाँ पर प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो होती है वही प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। तो देखिए कितना होता है, ये आपने पढ़ा होगा कक्षा 10 में, जब आपने प्रकाश के गुण पढ़ा होगा। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश, तो वहां आपने पढ़ा था प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। कहीं कहीं आपको मिलेगा ये 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम, इस तरह से लगभग में भी जो है मिला होगा। तो देखिए एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, ये होता है। तो चलिए यहाँ पे इसका वेवलेंथ अगर हम निकालें तो देखिए चलिए ये रेंज होता है। अब ये रेंज किसका होता है, दृश्य प्रकाश का होता है। किसका होता है, जो जिस प्रकाश में हम लोग देखते हैं दृश्य प्रकाश, जो आप विबग्योर होता है ना, विबग्योर होता है ना, तो ये जो रेंज होता है ये इसी रेंज में आता है विबग्योर। तो फिलहाल वो तरंग पढ़ेंगे तब समझेंगे। फिलहाल के लिए आप यहाँ समझ सकते हैं। अगर निकाला जाए तो देखिए 4000 एंगस्ट्रॉम है, तो एंगस्ट्रॉम जब हटाएंगे तो 4000 × 10⁻⁻10 लगेगा, और जब इसका ये 0 हटाएंगे तो 4 × 10⁻⁷ मीटर। ये किस में आएगा, ये मीटर में आएगा। और अगर हमें इसको सेंटीमीटर में, ये है सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर हमें इसको भी करना पड़ेगा। तो मीटर में 100 का गुणा करते हैं तो सेंटीमीटर आता है। तो यहाँ पर हम ये आगे का नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ इसकी कोटि ले रहे हैं। हम सिर्फ क्या ले रहे हैं, कोटि। तो इसकी कोटि कितना है, इसकी कोटि है 10⁻⁷ मीटर, 10⁻⁷ मीटर है, जिसको कि आप सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो यहाँ पे 100 का गुणा हो जाएगा, और जब 100 का गुणा होगा तो 10⁻⁵ सेंटीमीटर हो जाएगा। जो कि आप अगर इसको देखोगे तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसको आप देखोगे 10⁻⁵ बराबर 1, और ये जो है कितना 0.50 होगा। तो देखिए यहाँ पे जब पीछे से 10.5 अंक आगे करना पड़ेगा, तो यहाँ ये बन जाएगा। अगर हम इसको बदलें दशमलव में तो ये क्या बन जाएगा, देखिए 0.00001 सेंटीमीटर। तो देखिए ये बन जाएगा, और ये इसका अल्पतमांक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं निम्नलिखित में से कौन सा सबसे परिशुद्ध है, जिसका अल्पतमांक सबसे कम होगा। तो सबसे ज्यादा किसका अल्पतमांक है, 0.005 सेंटीमीटर वर्नियर कैलिपर्स का, ये सबसे कम है इन तीनों में। इसके बाद स्क्रू गेज का 0.001 है, लेकिन प्रकाशिक यंत्र का 0.00001, तो ये सबसे ज्यादा परिशुद्ध होगा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो आप तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं हर कमेंट की रिप्लाई करता हूं।
और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। क्यों? क्योंकि यहाँ मिलेंगे आपको एनसीईआरटी के सभी प्रश्नों के हल और गणित और विज्ञान से जुड़ी और तमाम नई जानकारियां जो आपको जीवन में बहुत काम आती हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।